सुबह उठते ही पैरों में भारीपन महसूस होता है। चलने से पहले कुछ सेकंड रुकना पड़ता है। घुटनों में जकड़न, पिंडलियों में खिंचाव और दिन ढलते ढलते पैरों में दर्द इतना बढ़ जाता है कि बैठने के बाद उठना मुश्किल लगने लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सोचते हैं उम्र का असर है, जोड़ घिस गए हैं, नसें कमजोर हो गई हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या रोज का इस्तेमाल किया जाने वाला तेल ही पैरों को अंदर से बर्बाद कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये तेल लगभग हर भारतीय घर में मौजूद है। इसे लोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हैं। कई डॉक्टर भी बिना पूरी जानकारी दिए इसे चलने देते हैं, लेकिन 60 के बाद यही तेल पैरों की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकता है। सबसे पहले ये समझिए कि 60 के बाद पैरों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। पैरों की मांसपेशियों को लचीलापन चाहिए, नसों को चिकनाहट चाहिए, जोड़ों को सूजन से सुरक्षा चाहिए और खून को आसानी से बहने की जगह चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी चीज बिगड़ती है तो पैरों की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब उस तेल की बात करते हैं जो 60 के बाद पैरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वो तेल है रिफाइंड वनस्पति तेल, खासतौर पर बार बार गर्म किया गया हल्का दिखने वाला तेल। ये तेल दिखने में साफ होता है, महक कम होती है, खाने में हल्का लगता है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये सुरक्षित है। लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि रिफाइंड तेल में प्राकृतिक पोषक तत्व लगभग खत्म हो चुके होते हैं। इसमें जो बचता है वो होता है सूजन बढ़ाने वाला तत्व। 60 के बाद शरीर पहले से ही सूजन की स्थिति में रहता है, जोड़ों में, नसों में, मांसपेशियों में। जब ये तेल रोज इस्तेमाल होता है तो ये सूजन को और बढ़ा देता है। अब समझिए ये तेल पैरों को कैसे बर्बाद करता है। सबसे पहला असर पड़ता है नसों पर। ये तेल खून को गाढ़ा करता है। गाढ़ा खून पैरों तक धीरे पहुंचता है। नतीजा, पैर जल्दी थक जाते हैं, चलते समय भारी लगते हैं। दूसरा असर पड़ता है मांसपेशियों पर। इस तेल से शरीर में ऑक्सीडेशन बढ़ता है। ऑक्सीडेशन मतलब अंदर से जंग लगना। ये जंग मांसपेशियों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। धीरे धीरे मांसपेशियां पतली होने लगती है, खासतौर पर जांघ और पिंडलियों की। यही वजह है कि कई बुजुर्ग कहते हैं पैर पहले जैसे नहीं रहे। तीसरा और सबसे खतरनाक असर पड़ता है जोड़ों पर। यह तेल शरीर में ऐसे तत्व बनाता है जो घुटनों और टखनों में सूजन बढ़ाते हैं। सूजन बाहर से दिखाई दे या न दे, अंदर जोड़ सख्त होते जाते हैं, और जब जोड़ सख्त होते हैं तो हर कदम दर्द देता है। अब एक सच्ची घटना समझिए। महाराष्ट्र के 66 साल के एक व्यक्ति, रोज सब्जी इसी हल्के रिफाइंड तेल में बनती थी। तेल वही जो सालों से चलता आ रहा था। धीरे धीरे घुटनों का दर्द बढ़ा, पैरों में कमजोरी आई। डॉक्टर ने दवाइयां दी, लेकिन जब भोजन की जांच की गई तो सबसे बड़ा कारण यही तेल निकला। तेल बदला गया, भोजन वही रहा। 3 महीनों में सूजन कम हुई, चलने में फर्क पड़ा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह कारण हटाने का असर था। अब एक और सच्चाई, यह तेल केवल पैरों को नुकसान नहीं करता, यह दिल, दिमाग और किडनी पर भी असर डालता है। लेकिन पैरों पर असर पहले दिखता है, क्योंकि पैर शरीर का सबसे दूर का हिस्सा है। अब सवाल यह है, तो 60 के बाद कौन सा तेल सुरक्षित है? इसका जवाब मात्रा और गुणवत्ता दोनों में छुपा है। तेल कम होना चाहिए, लेकिन सही होना चाहिए। देसी तरीके से निकला हुआ तेल, ठंडे तरीके से तैयार किया गया, ऐसा तेल जो शरीर में सूजन न बढ़ाए बल्कि चिकनाहट बनाए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, तेल बार बार गर्म नहीं होना चाहिए। एक ही तेल में बार बार पकाना 60 के बाद जहर जैसा काम करता है। अब चेतावनी की बात, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ दवाइयों से पैरों का दर्द चला जाएगा और तेल वही चलता रहेगा, तो यह सबसे बड़ी भूल है। दवा दर्द दबा सकती है, तेल कारण बढ़ाता रहता है। यही वजह है कि कई लोगों का दर्द सालों तक ठीक नहीं होता। अब एक सवाल जो आपके मन में होगा, क्या तेल बदलते ही सब ठीक हो जाएगा? नहीं, लेकिन बिना तेल बदले कुछ भी ठीक नहीं होगा।
तेल बदलना पहला कदम है, उसके बाद ही शरीर मरम्मत शुरू करता है। 60 के बाद शरीर धीरे सुधरता है, लेकिन सही दिशा मिले तो जरूर सुधरता है। अब आखिरी बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, पैरों की ताकत सिर्फ चलने की ताकत नहीं होती, ये आपकी आजादी होती है, किसी पर निर्भर न रहने की ताकत। अगर रोज का तेल आपकी यही ताकत चुपचाप छीन रहा है तो आज रुकना जरूरी है, क्योंकि जब पैर जवाब देने लगते हैं तो जिंदगी की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये सब धीरे धीरे होता है ताकि आपको समय रहते एहसास ही न हो। आज अगर आपने ये तेल बंद कर दिया तो आने वाले सालों में आप अपने पैरों पर खुद खड़े रह सकते हैं। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। फैसला आज का है, कल का नहीं।